नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है नकचढ़ी ननद। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे दोपहर में किसी काम से बाजार जाना है। दोपहर के खाने का क्या बहू रानी? माँ जी, दाल सब्जी मैंने नाश्ते के साथ ही बना ली थी। रोटियां आकर सेक लूंगी। चाय पकड़ाते हुए किरण अपनी सासू माँ कमला जी से बोली, जैसा तुम ठीक समझो बहू। मुझ बुढ़िया पर तुम चाय पानी का एहसान कर रही हो, यही बहुत है। वरना हमने तो सोचा था बहू आएगी, सेवा करवाऊंगी, मगर यहाँ तो बहू आए दिन अपनी मनमानी करने में लगी रहती है। जब देखो पर्स उठाकर इधर उधर घूमने लगी है। कमला जी की 3 बेटियां हैं और एक बेटे। बेटे अजय की शादी कुछ महीना पहले हुई थी। वे अपनी बहू को ताना देने से बाज नहीं आती। किरण उनके लिए कुछ भी कर ले, मगर जब वह घर के साथ थोड़ा अपने आप पर ध्यान देना चाहती है या अपनी सहेलियों से मिलने जाती है, तो कमला जी का पारा इसी तरह चढ़ जाता है और वे उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं। मगर किरण भी अपनी सास को माँ समझकर बात ना बढ़ाकर उनकी कही बातों पर हंसकर उनकी बात टाल देती है। जैसे ही किरण पर्स लेकर घर से निकलने लगी, देखा कि ननद ऋचा सामने से चली आ रही थी। अरे दीदी, आप अचानक? कुछ खास काम था क्या? लो जी, अब अपने ही घर में बता कर आऊंगी तो मुझे एंट्री मिलेगी, वरना आप तो दरवाजा मुंह पर ही बंद कर देंगी। ऋचा ने गुस्से में कहा। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यूं ही पूछ लिया। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बहू, थोड़ी तो शर्म किया करो। अपनी ननद से इस तरह से बात कौन करता है? अरे क्या पानी लाती हूँ? उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाओ, साथ में पकौड़ा भी लाना। मेरी बेटी अपनी माँ के घर आई है, तुम्हारी माँ के घर नहीं गई है, जो तुम पानी से काम चलाओगी। अपनी बेटी को गुस्सा देख कमला जी भड़कते हुए बोली, पर माँ जी, मुझे बाजार जाना है। बोलने ही वाली थी कि अपनी सास का गुस्से से लाल चेहरा देखकर रसोई की तरफ बढ़ गई और सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इन्हें इतना बुरा लग गया। 6 महीने हो गए इस घर में, मगर न सास न ननद न किसी ने भी मुझसे सीधे मुंह से बात नहीं की। शायद उनकी तरह से पैसे वाले परिवार से नहीं थे, इसलिए उन्हें थक हार कर हर बार उसे नीचा दिखाने का, कभी परिवार तो कभी पैसों के नाम पर उलाहना देने का कमला जी ने किरण को खुद पसंद किया था। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि उसके पिता दहेज में कुछ भी नहीं देंगे, या यूं कहें, अजय ने उसके पिता की माली हालत जानकर आगे होकर कुछ भी लेने से मना कर दिया। इसलिए वे हमेशा बहू किरण से चिढ़ती रहती थी और कहती हैं, दामाद ने मना कर दिया था, मगर अपनी लड़की को यूं खाली हाथ तो ना भेजते। सारे पैसे बचा लिए, नर्क में जाएंगे। इस तरह की उलाहना देने से पीछे नहीं हटती किरण। किरण नाश्ता पकड़ाकर बाजार निकल गई। 2 घंटे बाद लौटी तो देखा उसके कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक पीले रंग की साड़ी साथ में लेकर, उसकी बालियां भी, जिसकी खाली पैकिंग और डिब्बी वहीं पर पड़ी थी, सासू माँ के कमरे में पहुंची तो देखा सारी जेवर ननद के हाथ में थी और बालियां कानों में। दीदी, आपने मेरी अलमारी में से यह सामान क्यों निकाला है? निकाला है? मतलब इस घर की बेटी है वो, उसका पूरा हक है। वो चाहे जहां से जो सामान ले सकती है। तुम कौन होती हो पूछने वाली? कमला जी बोली, ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है? जो तुम्हारा है वो उसका है। थोड़े दिन पहनकर वापस कर जाएगी। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारा यह 2 कौड़ी का सामान रखने का। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। हाँ, तो मैंने कब मना किया है? मगर मेरा सामान लेने का उनका कोई हक नहीं बनता है। यह साड़ी मेरी माँ ने विदाई में मुझे दी है, और यह बालियाँ मेरी माँ ने अपनी झुमकी तोड़वाकर बनवाई थी, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहती हूँ। इसलिए दीदी, आप मेरा सामान मुझे वापस कर दीजिए। नहीं माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जब से इस घर में आई हूँ,
तभी से गैरों जैसा व्यवहार देख रही हूँ। शुरू में भी ऋचा दीदी मेरी पेटी में से 2 की जगह 5 साड़ी निकाल कर ले गई थीं। उसके बाद मेरी और सोने के गहने भी बिना पूछे ले गईं। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर यह मेरी माँ की दी हुई निशानियाँ हैं, जिन्हें मैं सहेज कर रखना चाहती हूँ। इसलिए आप लोग बात को ना बढ़ाते हुए मुझे वापस कर दें। मैं आपको बाजार से सेम टू सेम ऐसी ही साड़ी दिलवा दूंगी। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरी खबर वही लेगा। अरे उसे भी तो पता चले, उसकी बीवी उसकी बहनों के साथ कैसा व्यवहार करती है। बहुत बहस होने के बाद भी ननद ने उसकी साड़ी और बालियां वापस नहीं की। फिलहाल तो किरण अपने कमरे में बिखरा हुआ सामान समेटने चली गई, मगर आज उसने ठान लिया था कि इस तरह के व्यवहार से वह बर्दाश्त नहीं करेंगी। अजय अगर साथ नहीं देंगे तो तुरंत अपने मायके चली जाएगी। अरे शर्म करने की भी कोई हद होती है। हर बार बलिदान बहुएं ही क्यों देती हैं। अजय ऑफिस से घर आया तो कमला जी और ऋचा चिल्लाते हुए बोली, बेटा तेरी बीवी मेरी कोई बात नहीं मानती, कहीं भी घूमने निकल जाती है। फिर भी देख, मैं कभी मना नहीं करती, मगर आज तो तेरी बहन के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी की है। सीधा सीधा चोरी का इल्जाम लगाया है। बताओ भला, हमारे घर में या इसके ससुराल में रुपए की कमी है क्या, जो इसकी चीजें चुराएगी। मैंने भी कह दिया, ऋचा अब से इस घर में मत आना, बोलकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। अजय बहुत ही शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसने किरण की तरफ देखा, वह चुपचाप खड़ी थी। किरण ने जब अजय को देखा तो लगा उसे आज बहुत डांट पड़ने वाली है। आखिर अपनी माँ को रोता हुआ देख कौन सा बेटा चुप रहेगा। तब अजय बोला, किरण यह क्या बोल रही है माँ, क्या यह सब सच है। कुछ बोलती उससे पहले ही, अरे बेटा तू इससे क्या पूछ रहा है, क्या तुझे अपनी माँ और बहन की बातों पर विश्वास नहीं है। तुरंत इसे दफा कर इस घर से। मैं तेरी दूसरी शादी किसी अच्छे खानदान की लड़की से करवा दूंगी। बस करो माँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती। किरण ने अगर कुछ कहा होगा तो उसके पीछे कोई ठोस वजह रही होगी। आप लोगों ने उसकी माँ का दिया हुआ सामान बिना बताए उसकी अलमारी से निकाला है, और अब आप मनगढ़ंत कहानी कह रही हैं और चाहती हैं कि मैं बिना कुछ सोचे समझे निर्णय लेकर उसे घर से बाहर निकाल दूं। मैंने दोनों पक्षों की बात सुन ली है और मैं चाहता हूं कि ऋचा किरण का सारा सामान लौटा दे, साथ में माफी भी मांगे। किरण ने पहले ही अजय को फोन करके सारी बात बता दी, ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे, क्योंकि वह जानती थी कि सास नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताएंगी। कमला जी बोली, यह तो क्या कह रहा है, अपनी छोटी बहन से माफी मांगने को कह रहा है, जबकि इसकी कोई गलती नहीं है। हाँ माँ, ऐसी कोई गलती नहीं होती अगर आपने पहली बार ही इसे रोक दिया होता। शादी से पहले भी यह बड़ी दीदी के कपड़े उनसे बिना पूछे पहनकर चली जाती थी, तब भी आप इसे समझा देती थीं। अरे अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहन लिए तो क्या गुनाह कर दिया। कमला जी तमतमाते हुए बोली, गुनाह तो नहीं हुआ, गलती जरूर हुई है। आपको याद दिलाता हूँ, बड़ी दीदी भी बहुत गुस्सा करती थी। जब वे नया कपड़ा या नया सामान लाती थी, उसे सबसे पहले ऋचा पहनकर चली जाती थी, वह भी उनसे बिना पूछे। हर बार वे गुस्सा होती, मगर आप हमेशा उन्हीं को समझाती। आज उसी का नतीजा है कि इसने किरण का सामान पहले ही दिन से अपना समझकर रखना शुरू कर दिया, और आज तो बिना पूछे उसकी अलमारी से सामान निकाल कर ले गई। छोटी समझकर हम गलतियों पर पर्दा डालते रहे, मगर अब और नहीं। किरण इसकी भाभी है, उसका सम्मान इसे करना होगा। एक बात और, कान खोलकर सुन लो। आगे से अगर किरण के साथ किसी ने अपशब्द या अपमानजनक बातें कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और माँ, आपको याद दिला देता हूँ, यह मेरी पत्नी है, बाजार से लाया हुआ कोई सामान नहीं, जो जब चाहा दुकान पर वापस कर दिया। यह मेरी जिम्मेदारी है। आप इसे जोरू का गुलाम नाम देती हैं तो ठीक है, मगर मैं जीवन साथी हूँ,
जीवन भर साथ निभाऊंगा। ननद ऋचा को भी समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। वह तुरंत सारा सामान किरण के हाथों में रखकर माफी मांगकर अपने घर लौट गई और कमला जी अपने बेटे को हाथ से निकलता देखकर पैर पटकती हुई कमरे की तरफ चली गई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।